क्या हुआ बेबी, क्यों टेंशन में हो? कुछ नहीं। काम की टेंशन है? थोड़ा सा। इसे ही तो बुलाने के लिए हम हनीमून के लिए आए हैं। रिलैक्स होकर मोमेंट को एंजॉय करो। हाँ, आई लव यू। लव यू टू। हे, पता है मैं जॉब के लिए शॉर्टलिस्ट हो गई हूँ। कौन सा? अकाउंटेंट की जॉब के लिए नेक्स्ट वीक इंटरव्यू है। तुम जाओगी क्या? क्यों नहीं जाना चाहिए? अरबी, मैं जॉब करूँ तुम्हें अच्छा नहीं लगता क्या? मैंने तो ऐसा नहीं कहा। यू नो, आई वॉन्ट टू हैव अ बेबी। मेरा तो पहले से ही बेबी है। आई एम नॉट किडिंग अरबी। ओके ओके, कूल डाउन। अगले महीने ट्राई करते हैं। पिछले महीने भी तो बिना कॉन्डम के किया था हमने। लेकिन ओव्यूलेशन पीरियड में करना चाहिए था। हम तो 1 हफ्ता लेट थे। लेकिन चांस तो है ना। कैन वी चेंज द टॉपिक प्लीज? ओके ओके, कूल। क्या हुआ? कुछ नहीं, वॉशरूम से आता हूँ। जल्दी आना। बहुत टाइम लगा रहा है। हे भाई। हाँ मैडम। मेरे हस्बैंड रेस्टरूम गए थे, अभी तक आए नहीं हैं। क्या आप चेक कर सकते हैं? ब्लैक पैंट ब्लू शर्ट। हाँ, ओके मैडम। सिस्टर, हम्म, मेरे हस्बैंड कहाँ हैं? बाथरूम में जिसने हाथ काट लिया, क्या आप ही उनकी वाइफ हो? बहुत बुरा हुआ, उनका सारा खून बाथरूम में ही बह गया, सिर्फ बॉडी आई है। वो कहाँ है? वार्ड नंबर 2 में। अरे मैडम कहाँ जा रही हो? अरे मैडम रुकिए। अरे मैडम रुको तो। मिसेस माधवन, आपका नाम? आरपी माधवन। आपकी शादी को कितने साल हुए मैडम? 10 महीने। 10 महीने? हाँ। ओह आई सी। आपके हस्बैंड को कोई कर्जे की टेंशन थी या कोई लाइलाज बीमारी, मानसिक तनाव या कुछ और? भी नहीं था सर। शराब की लत या ड्रग्स? बिल्कुल नहीं सर, वो तो टीटॉटलर थे। आपको क्या लगता है कि उन्होंने सुसाइड क्यों किया होगा, आप बता सकती हैं? वो ऐसा करने वाले इंसान नहीं थे सर, लेकिन उन्होंने क्यों किया नहीं पता। आप दोनों का झगड़ा हुआ या कुछ और, कोई आइडिया? कुछ भी नहीं सर, हम खुशी खुशी रहते थे। आपके पास कोई आईडी प्रूफ है? कार में है। आपकी कार पुलिस स्टेशन में है, इंक्वायरी के बाद आप कार ले जा सकती हैं। सुनो, बैग दे दो। सब कुछ ठीक है ना? चेक कर लो। मिसेस माधवन, आई थिंक दैट्स ऑल फॉर नाउ। एंड इंक्वायरी के लिए बुलाएंगे तो आपको स्टेशन आना होगा।
अब मैं चलता हूँ, चलो। माधवा! अरे अरे क्या कर रही हो मैडम? पेट में बच्चा है, उसे कुछ हो गया तो? क्या कह रही हो? आप 1 महीने से प्रेग्नेंट हो मैडम। அம்மா கால் வலிக்குதுமா தூக்கி போங்க. இதை பிடிச்சுக்கோ. क्या मैडम, पिछले साल ब्याज पर पैसे लिए थे, वापस कब कर रही हो? 10 दिन के अंदर आपके पैसे दे दूंगी सर। अरे यही तो आप 1 साल से बोल रही हो, कोई एक पक्की तारीख बताओ। मैं इस बार पक्का दे दूंगी सर। क्या मैडम, कोई नया बिजनेस चालू किया है क्या? सर 10 दिन में आपके पैसे आ जाएंगे, अब निकलो यहाँ से। अगर इस बार भी पैसा नहीं दिया ना, तो मेरा वसूल करने का तरीका अलग होगा। स्कूल की भी फीस भरनी है माँ। लास्ट डेट कब है? सिर्फ 2 दिन बाकी है। छोड़ो, देख लेंगे। थैंक्स माँ। कौन है आप? आप उस माधवन की वाइफ अरबी है ना? मेरा नाम कैसे पता? मेरा नाम काशीनाथ है, नटराजन सर का वकील हूँ। ओह अच्छा, अंदर आ जाइए। बैठिए ना, मैं पानी लाती हूँ। नटराजन मामा कैसे हैं सर? आई एम सॉरी, पिछले हफ्ते काशी जाते वक्त उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें नटराजन सर चल बसे। क्या कह रहे हैं सर? किसी ने बताया भी नहीं। अब उनके परिवार में है ही कौन? सिर्फ माधवन ही उनका इकलौता रिश्तेदार बचा था, और अब वो भी। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं सर। उनका अंतिम संस्कार वगैरह किसने किया? मैंने ही किया। यूपी जाकर बॉडी लाया और सारे क्रियाकर्म किए। उस वक्त भी मैंने आपको कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन हो नहीं पाया, और आपका एड्रेस ढूंढने में ही मुझे पूरे 5 दिन लग गए। उनके खून के रिश्ते में अब बस आपकी बेटी बची है, इसीलिए उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी उसी के नाम कर दी है। ये क्या कह रहे हैं ऐसा? माधवन के जाने के बाद वो जिंदगी में बहुत परेशान थे, इसीलिए उन्होंने अपना सारा का सारा पैसा
बैंक में डिपॉजिट करवा दिया था। इसके अलावा जावादो हिल्स में उनकी जमीन थी। जमीन को बेचकर जो पैसे मिले थे उसे भी बैंक में डिपॉजिट करवाए और अब ये सब प्रॉपर्टी आपकी हो गई है। कितना अमाउंट है? 60 लाख मैडम। लेकिन उन्होंने अपना गेस्ट हाउस नहीं बेचा, वो अभी तक बचा है। उसका कारण ये है कि माधवन के मम्मी पापा उसी घर में रहते थे और माधवन का जन्म भी उसी घर में हुआ था। वो घर भी आपके नाम है, लेकिन एक शर्त पर। क्या शर्त सर? बच्ची के 18 साल के होने तक बेचा नहीं जा सकता है उस घर को, और ना ही भाड़े पर लगा सकती हैं। आपको उस घर में रहने का हक है। अगर आप मानती हैं तो मैं सारा प्रोसेस शुरू करता हूँ। ओके सर। राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और पैसे ट्रांसफर करने के लिए बैंक बुक, पासपोर्ट, पैन कार्ड, इन सब का जेरोक्स लगेगा। 1 मिनट सर, बैंक डिटेल्स लाती हूँ। लीजिए सर। यहाँ पर। हाँ। ओके सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ओके मैडम, 2 दिन में ट्रांसफर हो जाएगा। अब मैं चलता हूँ। ओके सर, मैं देख लूंगी। लव यू माधवा। वैसे मुझे पता था मैडम कि आप सही समय पर पैसा दे देंगी। उस दिन एक पार्टी को देने के लिए पैसा नहीं था, इसीलिए आपसे बदतमीजी कर बैठा मैं। उस बात के लिए सॉरी मैडम, और दिल पे मत लीजिएगा मैडम। आगे जब भी आपको पैसे की जरूरत हो मुझसे मांग लीजिएगा मैडम। माँ, हम कहाँ जा रहे हैं? हम सुपर कूल हिल्स एरिया जा रहे हैं। तो स्कूल का क्या? तुम वहाँ भी पढ़ सकती हो। हाँ माँ, मुझे हिल्स बहुत पसंद है। चले। तुम वो ले लो। हेलो। भगवान ने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रास्ता दिखाया है। मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना। मैं वहाँ पहुँचकर कॉल करती हूँ। तुम भी हमारे साथ आ जाओ ना माँ। ठीक है बेटा। बाय माँ। कितना हुआ? 4700 मैडम। बैलेंस अपने पास रख लो। थैंक यू मैडम। ये लो माँ। मेघा, ध्यान से। ये घर तो बहुत अच्छा है। माधवन ने इस घर के बारे में कुछ क्यों नहीं बताया?
क्या माँ, आपने गाना क्यों बंद किया? अच्छा नहीं है क्या? ये गाना नहीं बजेगा। क्यों माँ? मना किया ना। कौन है? हेलो। मैं मोहिनी हाय। और ये मेरे हस्बैंड कल्याण। नमस्ते। नमस्ते। किसे ढूंढ रही हैं? नटराज अंकल। 2 हफ्तों से अंकल को देखा नहीं है। आज तो कोई चहल पहल भी नहीं है। अंकल नहीं रहे? अंकल हमारे साथ बहुत प्यार से पेश आते थे। हमारे परिवारों की हर प्रॉब्लम में वो खड़े रहते थे। बिल्कुल पिता जैसे थे वो हमारे लिए। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा। शांत हो जाओ। अच्छा आप बताइए, आप अंकल के रिलेटिव हो? ये अरबी है। क्या आप अरबी हो? मेरा नाम आपको कैसे पता है? अंकल ने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया था। वो अपने पाले हुए लड़के से तुम्हारी शादी करवाकर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने की बात पर अक्सर अफसोस करते थे। अरे वो तो मेरी किस्मत है, छोड़ो जाने दो। अब आप यहीं रहने वाली हो सिस्टर? हाँ भैया, मेरी एक हेल्प कर सकते हैं? अरे ऐसे क्यों बोल रही हो? कुछ भी हो बेझिझक बताओ। मुझे किराए की स्कूटी चाहिए। यहाँ आप ही मेरे पहले अपने हैं। आपके अलावा मुझे कोई नहीं जानता। चिंता मत करो सिस्टर, इनकी स्कूटी तो वैसे ही पड़ी हुई है, आप ले लो। हाँ सही कहा। अरबी, मैं घर जाकर अपनी स्कूटी भिजवाती हूँ। अपना कार्ड दो। ये लो, रख लो। जब भी तुम्हें कुछ चाहिए होगा कॉल करना। ओके? थैंक यू। थैंक्स की कोई जरूरत नहीं है। ओके? थैंक यू। बिल दे दीजिए। आपका बिल पे हो चुका है मैडम। किसने दिया? ब्लैक पैंट ब्लू शर्ट पहना हुआ आदमी ने दिया। वो अभी ही देके गए। थैंक यू मैडम।
हाय बेबी, क्या बात है, आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो। कहीं बाहर चले क्या? तुमने मुझे पूरी की पूरी रात मुझे सोने नहीं दिया। किस किस्म के इंसान हो भी या जानवर? आधा इंसान हूँ और आधा जानवर। एक कदम भी पास आया ना तो काट दूंगी। क्या हुआ, ऐसे क्यों बात कर रही हो तुम? अब निकलो। अभी कुछ दिन तो सपनों में भी मेरे पास मत आना, समझ गए ना? जाने दो यार, मैं तुम्हें सपने में देख लूंगा। अरे आ रहा हूँ बाबा। अरे सिस्टर आप? सॉरी सिस्टर, मुझे लगा दूध वाला है। अंदर आओ ना। इट्स ओके भैया, मैं बाहर ही ठीक हूँ। मोहिनी से मिलने आई थी। एक मिनट है। मोहिनी, आ रही हूँ। हाय, कैसी हो अरबी? हाय। चाय कॉफी या कुछ? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। सुबह सुबह ये सरप्राइज कैसे अरबी? अरबी, हम्म, तुम इतनी घबराई क्यों हो? यहाँ कोई चोर वोर तो नहीं घूम रहे ना मोहिनी? क्यों, क्या हुआ? अरबी, तुम कुछ कहना चाहती हो पर कह नहीं पा रही हो। क्या बात है, मुझे बताओ तुम। मैं तुम्हें जज नहीं करूंगी। अरबी, क्या तुम भूत प्रेत को मानती हो? कल रात जो हुआ उसे सोचकर मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्या तुम मानती हो? मुझे तो पूरा यकीन है। कभी कभी गार्डन में अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। कुछ दिन बाद देखो तो कोई सफेद साड़ी में आती है, अचानक हिलती है और गायब हो जाती है। ऐसा बार बार होता है। इनसे कहो तो ये भ्रम बताकर टाल देते हैं। मुझे लगता है इस इलाके में काली शक्ति का बुरा साया है। तुम फिर शुरू हो गई? ये काली शक्ति, भूत प्रेत, ये सब तुम्हारा वहम है, अंधविश्वास है। इन्हें दूसरों पर मत थोपो मोहिनी, प्लीज। तुम्हें बड़ा पता है अरबी, और मैंने जो देखा तुम्हें भी देखना चाहिए। सिस्टर, आई थिंक कोई तुम्हारे घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। मुझे तो लगता है ये सब चोरों की करतूत है। तुम पुलिस स्टेशन जाओ और इसकी कंप्लेंट लिखाओ, यही सही होगा। मैं यहाँ शांति से रहने आई थी भैया, स्टेशन वगैरह नहीं जाना। मेरे हिसाब से कंप्लेंट करना बेहतर होगा। छोड़ो भैया, देख लेंगे। पुलिस स्टेशन जाने से कोई फायदा नहीं होगा। तुम घर जाओ, ये ऑफिस जाएंगे, फिर मैं तुम्हारे घर आकर बात करती हूँ। ठीक है मोहिनी, जरूर आना। ओके ठीक है, मैं निकलती हूँ। अरे रुको, कुछ खा पी कर जाओ। नहीं नहीं, अभी नहीं, किसी और दिन जरूर आकर खाऊंगी। ओके बाय। अंदर आ सकती हूँ? आओ ना, इसमें इतनी फॉर्मेलिटीज कैसी? थैंक्स यार। आओ, बैठो। सॉरी अरबी, उसने जो कहा उसे गलत मत समझना। वो भूत प्रेत पिशाच जैसी चीजों में यकीन नहीं करता। अरे नहीं नहीं, कुछ गलत नहीं समझा। सच कहूँ तो मुझे भी इन चीजों पर यकीन नहीं है। तुम ऐसा नहीं कह सकती। नटराज अंकल भी कहते थे कि इस घर में किसी काली शक्ति का बुरा साया है, और इसीलिए तो उनकी तबीयत बार बार खराब रहती थी। क्या सोच रही हो? मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रही है मोहिनी। कल रात तो वो मैंने बहुत हिम्मत से काम लिया, लेकिन अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेघा का क्या होगा? अरे रे, ऐसे मत सोचो, कुछ नहीं होगा। हम लोग हैं ना यहाँ पे। ये अंदर कौन हंस रहा है? मेघा ही होगी। चलो चलते। अच्छा। हाय मेघा क्यूटी, क्या कर रही हो? ड्राइंग कर रही हूँ आंटी। सो क्यूट। ये किसने सिखाया? मम्मी ने? तो फिर किसने? तुमने खुद ने सीखा? नहीं। फिर कौन? पापा। क्या मेघा, ये क्या कह रही हो? पापा ने सिखाया? तुमने पापा को देखा?
कब? वो अभी यही थे, अभी बाहर निकले हैं। हे अरबी, पापा ने मम्मी के बारे में कुछ कहा था क्या? नहीं माँ। क्या हुआ? बारिश में भीगते हुए कुछ सोच रही हो? मुझे डर लग रहा है मोहिनी। मेघा ऐसा क्यों बोल रही है, समझ नहीं आ रहा। जो कल रात देखा वो उसके पापा थे या कोई और? हो सकता है तुम जो कह रही हो वो सच है, क्योंकि मेरी जिंदगी में भी ऐसा कुछ हुआ था। क्या कह रही हो मोहिनी? इस बात को 10 साल हो गए हैं। मेरे मम्मी पापा और भैया तिरुपति गए हुए थे। अगले दिन मेरा एग्जाम था, इसीलिए मैं नहीं गई। मेरी बुआ मेरे साथ थी। मैं पढ़ते पढ़ते सो गई। तभी पापा मेरे पास आए और बोले, बेटी तुम्हें अच्छे से पढ़ना है, अपनी जी जान लगाकर पढ़ाई करो और तुम्हें अपनी माँ का ख्याल रखना है। नींद खुली तो पापा नहीं थे और ठीक आधे घंटे बाद मेरे पास एक कॉल आता है और उस वक्त मुझे पता चलता है कि 1 घंटे पहले पापा हार्ट अटैक की वजह से नहीं रहे। तो क्या यहाँ मेघा के पापा की आत्मा है? चांसेस है, हो सकता है। ये हमारे दिमाग से परे की बात है। ऐसे मामलों में एक्सपर्ट की हेल्प लेना, वही हमें हेल्प कर सकता है। हमें ऐसा ही करना होगा। अब इसके लिए क्या करें, ऐसे पता करें? गूगल सर्च कर सकते हैं। अरबी चलो हम नीचे चलते हैं। यस अरबी, एक गुरुजी का नंबर मिला है। रुको मैं उन्हें कॉल करती हूँ। हेलो, अरबी चिंता मत करो, वो कल यहाँ आएंगे। हमारी सारी प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाएगा। और अगर तुम्हें डर लग रहा है तो हमारे घर आ अरे जाओ। नहीं नहीं, डर वगैरह कुछ नहीं, फिक्र मत करो। ठीक है, अपना ख्याल रखना। बाय। पापा ने अभी बाहर गए। मेघा बेटा, मम्मी तुमसे कुछ पूछना चाहती है, तुम मुझे बताओगी? ओके। तुमने पापा को सच में देखा था? हाँ माँ। पापा कैसे दिख रहे थे? पापा ने ब्लैक पैंट, ब्लू शर्ट और चश्मा पहना था। क्या हुआ माँ? पापा ने और कुछ भी कहा? नहीं माँ, आपको और आंटी को देखकर बाहर चले गए। माधवन ने आखिरी बार यही कपड़े पहने थे, ब्लैक पैंट ब्लू शर्ट। मेघा भी इतने यकीन से कह रही है, यानी माधवन की आत्मा यहाँ है। कल जब मैं घर साफ कर रही थी, यहाँ सिगरेट का टुकड़ा नहीं था, तो ये यहाँ कैसे? शायद कल रात जो दिखा ये उसका होगा। तो जो मैंने देखा वो इंसान था या फिर वो मुझे डराने क्यों आया?
माधवा, माधवा, हमसे गलती हो गई, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। माँ, पेंटिंग बनाकर मैं बोर हो गई हूँ, चलो खेलते हैं। अभी खेलने का मूड नहीं है मेघा। क्या हुआ है माँ? पापा को देखा तुमने? पापा यही है। मेघा, प्रॉमिस माँ, पापा पीछे हैं। तुम्हारे पापा अगर मेरे पीछे हैं तो मैं जो सवाल पूछूं उसका जवाब देने को बोलो। ओके। तुम्हारे पापा मुझे क्या बुलाते थे? हाँ? तुम्हारे पापा मुझे क्या बुलाते थे? पूछ कर बताओ। तुम मम्मा से झूठ बोल रही हो। पापा ने ये किया, पापा ने वो किया, पागल बना के रखा है। प्रैंक वीडियोस देखकर बिगड़ गई हो। मम्मा से झूठ बोलना शुरू कर दिया। बोल, जवाब दे। पूर्वी। क्या बोल रही हो मेघा? पूर्वी। पापा तुम्हें पूर्वी बुलाते थे। सॉरी बेटा, गलती से मार दिया। दर्द हो रहा है। नहीं। मम्मा तुम्हारे लिए केक लेकर आएगी। भैया, ½ kg का केक पार्सल कर दीजिए। ठीक है मैडम, ये लीजिए। थैंक यू। सिस्टर, सिस्टर उठ जाओ। क्या हुआ सिस्टर? तुम ठीक हो? आप यहाँ कैसे? मैं डेली इसी रास्ते से घर जाता हूँ। मैंने देखा तुम बहुत तेजी से जा रही थी, इसीलिए मैंने तुम्हें फॉलो किया। हुआ क्या है? मुझे लगता है कोई मुझे किडनैप करने की कोशिश कर रहा है। क्या? तुम्हें किडनैप क्यों करेंगे? जरा ज्वेलरी चेक करो अपनी, सब कुछ है ना? हाँ है। ना ही वो तुम्हें किडनैप करने आया, ना चोरी करने, तो आखिर उसका टारगेट क्या हो सकता है? चलो सिस्टर, चलते हैं यहाँ से सीधे पुलिस स्टेशन। आप लोग सर को क्यों फोटो देना चाहते हैं? अपराधी मिलेगा तो मैं खुद ही कॉल कर लूंगा। मेरी बात तो सुनिए। ना कोई फिंगरप्रिंट है, ना सर। सबूत है। ऐसे ही बोलेंगे तो कैसे ढूंढ लूंगा? हम कोई जादू करके थोड़ी उसे ढूंढ सकते हैं। फोन रखिए सर, अपराधी के मिलते ही मैं कॉल करूंगा। तुम्हें क्या चाहिए? इंस्पेक्टर से मिलना है सर। इंस्पेक्टर बाहर गए हैं, 10 मिनट में आ जाएंगे। SI साहब आने वाले हैं, उनसे मिल लो। क्यों भाई, कंप्लेंट देनी है क्या? इंस्पेक्टर तो अपराधी को नहीं पकड़ेंगे, हम लोग ही पकड़ेंगे। तो कंप्लेन हमको ही दे दो। सॉरी सर, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। नए SI आ रहे हैं, वेट कर लो। ठीक है सर। वो तो आप टाइम अरे पर कोई आ बात गए, नहीं नहीं, तो पता तुम नहीं बस क्या ज्यादा हो मत जाता। जो हुआ अच्छा हुआ।
सर नमस्ते। बैठ जाओ। बताइए। सर इनका नाम अरबी है। क्या प्रॉब्लम है? मिस आरबी, आपको याद है कि वो कौन था? कोई छोटा सा क्लू भी मिले तो ढूंढने में हेल्प मिलेगी। नहीं पता सर, ब्लैक ड्रेस पहना था, सिर्फ आंखें दिखी। ठीक से सोचो सिस्टर, कोई तो क्लू जरूर मिलेगा। सर 2 दिन पहले हमारे घर के गार्डन में एक काला साया डरावने ढंग से हंस रहा था, लेकिन अचानक गायब हो गया। घर साफ करते वक्त मुझे एक सिगरेट का टुकड़ा मिला। सुबह अननोन नंबर से मेरे बच्चे की ढेर सारी फोटोज आई। कोई फॉलो कर रहा है, लेकिन क्यों ये नहीं पता। हो सकता है आपको मिली प्रॉपर्टी के लिए किया हो आरबी। चांस ही नहीं है। माधवन के रिश्तेदारों में बस उसके मामा ही थे सर। अब तो वो भी चले गए। मेरे लिए अब केवल मेरी बच्ची और मेरी माँ है। ऐसा करो, उस अननोन नंबर को यहाँ पर लिख दो। सर हाँ, घर में सीसीटीवी है क्या? नहीं सर। कोई आसपास, कोई पड़ोस में? सर इनके पड़ोस में बस हमारा ही घर है, वहाँ बस 2 ही घर हैं, बाकी सब जंगल है। पहले वहां सीसीटीवी फिक्स करो और चिंता मत करो, हम उसे ढूंढ लेंगे। अब जाओ। चलते हैं। थैंक्स। थैंक्स सर। संपत, उसे ढूंढो कि वो कौन है आखिर। प्लीज, मेरे बच्चे को कुछ हो जाएगा, मुझे डर लग रहा है। अरे तुम टेंशन मत लो, सब मेरे ऊपर छोड़ दो। अब जाओ, मैं देख लूंगा, तुम चिंता मत करो, मैं उसे जरूर ढूंढ लूंगा। भाई एक और बियर चाहिए बस। क्या इंसान है यार, मेरे पास पैसा वैसा नहीं है। ठीक है, ऐसी बात है ना, रहने दो, पुरानी बातें भूल गए तो। मुझे माफ कर दे भाई, दिलाता हूँ तेरे को, ठीक है? सुन भाई, एक बियर पिलाकर पूरे 1.5 साल से सुना रहा है मुझे। ए भाई, इसको एक बियर दिला दे। ए फोन करना। नंबर क्या है? बताओ बताओ बताओ। अरे नंबर चाहिए ना, 9080402030। हेलो हेलो, बोलिए। एक स्ट्रॉन्ग बियर। हाँ, आप कौन? मैं आने वाले दिनों का पुलिस ऑफिसर संपत। मिस्टर पुलिस, अनजान लेडीज से ऐसे बात करते हैं क्या? आप कौन हैं? अरे ये लड़की कौन है? ये तो पुलिस का नंबर है जी। रॉन्ग नंबर है सर। रॉन्ग नंबर? अरे सॉरी जी, बेसिकली मैं अच्छा इंसान हूँ। ऐसा ही पोस्टिंग के लिए अप्लाई किया है, तो दोस्तों के साथ छोटी सी पार्टी रखी थी। ओह, ऐसा है क्या? एप्लीकेशन डालने पर ही रॉन्ग नंबर पर बियर मांग रहे हैं। जॉब मिल गया तो क्या करेंगे? अरे सॉरी जी। मिस्टर पुलिस, अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ? कहो कहो। नशा तबाही का रास्ता है। ऑल द बेस्ट। नशा तबाही का रास्ता है। नशा तबाही का रास्ता है। नशा तबाही का रास्ता है। क्या बोल रहे? नशा तबाही का रास्ता है। देखो ये एक लाइन क्या क्या कर सकती है। नशा तबाही का रास्ता है। वाह,
क्या भाई, बियर ना मिलने पर सटिया गया है क्या? नशा तबाही का रास्ता है। सही कहा ना भाई। मेरे बाप के बाप ने मेरे बाप को जो समझाया वो तू मुझे समझा रहा है। नशा तबाही का रास्ता है, कितनी अच्छी बात है। बैड बॉय, शराब पीना कितनी गंदी बात है। छा। कहीं और से भी पी के आया क्या? हाय। हाय। हाय जी। कौन है आप? मुझे नहीं पहचाना? मैं वही, नशा बर्बादी का रास्ता है, संपत। ओह, आप ही वो पुलिस ऑफिसर हैं। क्या सर, अभी भी नशे में तो नहीं है आप? आपने जब से बोला है मैंने फैसला कर लिया है कि अब से बियर नहीं पीऊंगा। ओह, तो अब से आप शराब पिए? अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कल से तो ड्रिंक्स का नाम सुनते ही उल्टी सी होने लगती है। देखिए, मैं बोल रहा हूँ और मुझे ही उल्टी जैसा फील हो रहा है। मान लिया मैंने। सच कह रहा हूँ, मैं अब से शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। I love you. एक बार और बोलो। I love you. I love you. एक बार और बोलो। अबे रास्ता पूछ रहा हूँ, क्या हो गया तुझे? हाय। यही वो लड़का है जिससे मैं शादी करने वाली हूँ।
तुम अच्छे से अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान देना। आपको भूत प्रेत में विश्वास है क्या? बताओ बेटी, क्या गुरुजी? तुम्हें विश्वास था क्या? नहीं था। दिल नाम की चीज पर यकीन है क्या? दिल और दिमाग इंसान के दो आयाम होते हैं। दिमाग को तो हम आसानी से कंट्रोल करके उससे जो चाहे काम ले सकते हैं, लेकिन दिल ऐसा नहीं है। दिल अलग होता है। दिल से सोचकर हम तुरंत पहुंच जाते हैं। दिमाग की सीमा होती है, लेकिन दिल की कोई सीमा नहीं होती। साइंस से कई चीजें समझ में नहीं आती, लेकिन दिल से महसूस हो सकती हैं। जिन्होंने दिल की ताकत को समझा, उन्हें हमारे पूर्वज सिद्ध पुरुष कहते थे। आप कह रहे हैं मेरा पति भूत बनकर आया है? हाँ बेटी, इसमें कोई शक नहीं है। हम पहले ही बहुत कंफ्यूज हैं। प्लीज हमें आसान तरीके से समझाइए। आप अपने मोबाइल से फोटो भेजते हैं तो कुछ सेकंड में ही किसी के मोबाइल में कैसे पहुंच जाती है? रेडियो एक्टिव तरीके से। बिल्कुल सही कहा तुमने, लेकिन करोड़ों मोबाइल नंबरों में से सिर्फ तुम्हारे मोबाइल पर ही वो फोटो क्यों आती है? क्योंकि हर फोन के साथ एक खास फ्रीक्वेंसी जुड़ी होती है। उसी वजह से वो किसी एक के पास पहुंचती है। हमारा दिल भी ऐसा ही है, एक फ्रीक्वेंसी से अपनी बातें जाहिर करता है। जिसकी फ्रीक्वेंसी उससे मैच करती है, वही उसे समझ सकता है। अगर हमारे किसी करीबी को खतरा हो तो वो हमें सपने में दिखता है ना? ठीक वैसे ही आपके पति की सोच इस घर में भरी हुई है। वो सिर्फ आपकी बेटी की फ्रीक्वेंसी से मैच कर रही है। ये तो बहुत ही कंफ्यूजिंग है सर। इसको मुझे समझने में 10 साल लग गए। क्या मैं अपने पति की सोच को समझ सकती हूँ? कई तरीके हैं। पर कैसे? ये क्या है पता है? नहीं, पता नहीं। इसका नाम है ओजो बोर्ड। ये हमारे लिए आपके पति से बात करने में मदद कर सकता है। क्या इसके जरिए मैं जान सकती हूँ कि मेरा पति क्या सोचता है? हाँ बिल्कुल, अगर वो आत्मा चाहे और हमारा दिल उससे जुड़ जाए तो मौका है। कोशिश करके देख सकते हैं। अपना दायां हाथ इस पर रखो। यहाँ पर कोई है क्या? बोलो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। आ जाओ, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे डर लग रहा है। मैं बोल रहा मुझे हूँ बहुत ना। डर लग रहा है। आओ, डरने की जरूरत नहीं है। डरो मत। मैं यहाँ आओ। रुकूंगी। जल्दी यहाँ आ मैं जा जाओ। रही हूँ। मैं मत तुम्हें जाओ। बुला रहा हूँ। अब मैं कुछ नहीं करूंगा। अब जो पूछना है पूछो। तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? अरबी, इमोशनल मत हो जाओ। कुछ और पूछो।
क्या मैं इस घर में रह सकती हूँ? क्या मेरी जान को खतरा है? क्या मेरी बेटी की जान को खतरा है? तुम चुप क्यों हो? तुमसे ही पूछ रही हूँ, जवाब दो। क्या मेरी बेटी की जान को खतरा है? मैं तिरुवन्नामलाई जाऊंगी तो खतरा टल जाएगा। कामाक्षी, मुझे नहीं पता कि अपनी बच्ची को कैसे बचाऊं। कोई रास्ता बताओ। Six, 3, 7, 3, 0। ये कैसा नंबर है? इसका क्या मतलब है? ये क्या कोई कोड वर्ड है? महात्मा, हमारी बच्ची को बचाना है, मेरी हेल्प करो। आरबी, जरा धैर्य रखो। हो सकता है आत्मा को इस सवाल का जवाब पता ना हो। मेघा को खतरा किससे है? अब आगे क्या? इस अनजान शहर में वर्ड और नंबर से कैसे पता लगाऊं? मेघा को बचाना है, बताओ वो कौन है? कोई अपना है? मुझे जानने वाला, तुम्हें जानने वाला है? या वो वकील है? एक अच्छा पति तो बन नहीं सके, कम से कम एक अच्छे बाप तो बनो। एक 103 डिग्री बुखार है। कितनी बार कहा है तुमसे इस सब में मत पड़ना, लेकिन मेरी बात सुनता कौन है? उन्हें डांटो मत भैया, इस सब का कारण मैं ही हूँ। ओजो बोर्ड, साइंसिस्ट, घोस्ट, राइन, ये सब अंधविश्वास हैं। लोगों से पैसे ठगने के गंदे तरीके हैं। पढ़े लिखे लोग भी ऐसा करने लगे तो कैसे चलेगा? कुछ दिन पहले तक मुझे भी इन सब पर यकीन नहीं था, लेकिन यहाँ जो हो रहा है उसे देखकर मुझे भी यकीन होने लगा है। आप भी ना सिस्टर। इट्स ओके। एसआई ने कॉल किया था क्या? हाँ, सुबह कॉल किया था। व्हाट्सएप पर फोटो भेजने को बोला था उन्होंने। पहले लगा कि फर्जी नंबर है। अच्छा, ऐसा क्या? और कुछ कहा? घर में सीसीटीवी फिक्स करने को कहा है। आई थिंक दैट्स अ गुड आइडिया। मैं भी यही सोच रही हूँ। इस बार भी मुझे पूरा चांस लग रहा है कि वो आएगा। मैं एक लड़के को जानता हूँ, वो आकर आपके घर में सीसीटीवी लगा देगा। अगर आप किसी को जानते हैं तो आज ही बुला लो ना। आज ही बुलाता हूँ उसे। ओके। सॉरी मोहिनी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गिल्ट फील मत करो, कोई बात नहीं। ओके, बाय। संभल कर जाना। बाप रे, अब सब कुछ पता कर लेंगे। क्यों भाई, ये सिगरेट तुम बेचते हो क्या? नहीं सर। डरो मत, तुम्हारे ऊपर कंप्लेन नहीं होगी। सर, मैं नहीं बेचता सर। तो कौन बेचता है बताओ? देखिए, आप ये सिगरेट बेचते हैं या नहीं ये चेक करने नहीं आए। आप जो छोटी सी बात बताएंगे उससे एक बच्चे की जान बच सकती है, तो बोलिए। सर, वो सिगरेट नशे वाली होती है। जैसा मावा खाने से फील होता है वैसा ही फील देती है सर। इसे पीने के बाद 10-20 मिनट तक दिमाग में कुछ नहीं सूझता सर। इसे कौन कौन खरीदता है? सर, कई विदेशी लोग आकर ले जाते हैं, फिर लोकल बिजनेस वाले भी लेते हैं सर। बस इतना ही पता है मुझे सर। अच्छा बताओ,
रिसेंटली इसे खरीदने वाला कोई कस्टमर याद है? वो कुछ अजीब सा था क्या? या कोई इसे रेगुलर लेता है? टूरिस्ट लोग आकर ले जाते हैं सर। जहाँ तक मुझे याद है कोई रेगुलर तो नहीं लेता है सर। पिछले हफ्ते कचरा उठाने वाला एक लड़का आया था, वो 10 पैकेट ले गया था सर। उससे पूछा किसका है, तो उसने दूर किसी को इशारा किया सर। बस इतना ही पता है। उस लड़के ने जिसे इशारा किया वो कौन था पता है? चेहरा ध्यान से नहीं देखा सर। उसने कैसे कपड़े पहने थे कुछ याद है? काले कलर की पैंट शर्ट थी और उसी कलर की टोपी थी सर। सर सर बैठो। मेघा, 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 मेघा। अरे यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं माँ, टॉय अंदर है इसे लेने आई हूँ। वो सालों से पड़ा हुआ है, उसमें कुछ नहीं है। बाहर आ जाओ। नहीं माँ, इसमें वही है, मुझे पता है। अरे मेरी गुड़िया। मैंने तुम्हें गलत समझ लिया था। छी! ये कौन है? मेघा का बाप है। तूने ऐसा क्यों किया पापी, घोर पापी। तुमसे बच्चा पैदा करने का ख्याल भी घिनौना लगता है। छः।
सोच भी नहीं सकती। जो हुआ वो मम्मी को मत बताना, वो पहले ही बीमार हैं। यहाँ जो हुआ अगर उन्हें बताया तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। माँ मैं ठीक हो गई। सॉरी बेटा, मम्मी ने मारा, दर्द हुआ? नहीं माँ, अब पूरा मत मानो। मम्मी थोड़ा फ्रेश होकर आती है, फिर हम बाहर चलेंगे, ठीक है? ठीक है। हाय सर, कैसे हैं आप? अरे आओ, कैसे मैं हो तुम? अच्छा हूँ सर। आज मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है सर। ओह, ऐसा है आपको क्या? आना पड़ेगा। अरे आऊंगा ना मैं। मोहिनी कैसी है? अच्छी है सर। मैं आ जाऊंगा। शाम को क्या 6 है? बजे आ जाइए। हाँ? हाय सिस्टर। हाय। हाय बेटा। हाय अंकल। भैया मोहिनी अब कैसी है? कल ही उसे हॉस्पिटल ले गए थे। हाँ। रात को अच्छी नींद आई, अब वो बिल्कुल ठीक है। आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है, ओह। हमने छोटी सी पार्टी भी रखी है। आपको अच्छी जरूर बात आना है। है सिस्टर। हाँ पक्का आऊंगी। थैंक्स सिस्टर। हमने सिर्फ करीबी लोगों को ही बुलाया है। पहले आप ही के घर आया था पर घर बंद था। ओह सॉरी, होटल आ गई थी इसलिए भागम भाग हो गया। शाम को 6 बजे आप दोनों को जरूर आना है, याद रखिएगा। पक्का आऊंगी भैया। ये नटराजन सर के बहुत करीबी हैं सिस्टर, कई बार हमारे घर भी आ चुके हैं। ओके। बाप रे, लेट हो गया, मुझे जाना होगा। आप बच्ची को लेकर जरूर आइएगा, हाँ? वरना मोहिनी मुझे काट खाएगी। हाँ डोंट वरी, मोहिनी से मैं आपको बचा लूंगी। ओके ओके, चलता हूँ। बाय। बाय बेटा। बाय अंकल। हेलो सर, मैं आरबी हूँ। मेरे हस्बैंड का नाम माधवन है। कुछ साल पहले वो यहीं पे रहते थे, लेक एरिया, कन्ननएल्लम। क्या आप उन्हें जानते थे? कौन से माधवन की बात कर रही है? उनके मामा नटराजन सर हैं। वो माधवन? हाँ सर। सॉरी, मैं समझा नहीं था। हमारे आसपास 3 माधवन है, इसीलिए थोड़ा कंफ्यूज हो गया। ओह ओके। माधवन की फैमिली के बारे में आपको कुछ पता है? उससे इतनी जान पहचान नहीं थी। आ, माफ कीजिएगा, मैं ज्यादा कुछ बता नहीं पाऊंगा। ओके सर। हेलो, आरबी बोल रही हूँ। हाँ बोलो आरबी। क्या आप थोड़ी देर के लिए घर आ सकते हैं? आपसे बात करनी है। ऐसा करिए, मेरा इंतजार कीजिए। मुझे बीच रास्ते पर उतार कर चला गया। अब मैं क्या करूं? आरबी आरबी, आइए। जब आप मुझसे प्यार करते थे तब मुझे भी आपसे प्यार था, लेकिन मैं बता नहीं सकी क्योंकि उस समय मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। हमारा परिवार कर्ज में डूबा हुआ था, एक ऐसा परिवार जहां कोई कमाने वाला आदमी नहीं था। इतनी सारी कठिनाइयां थी जिसे मैं आपसे क्या किसी से भी कह नहीं सकती थी। ऐसे हालातों में मुझे लगा कि अगर आप मेरे साथ रहते तो आप खुश नहीं रहते, इसलिए मैंने आपको अवॉइड किया। मैंने सोचा कि आखिरी तक माँ के साथ ही रह लूंगी। मैंने पुलिस ट्रेनिंग के बाद माँ के लिए मैंने माधवन से शादी कर ली। पहले मैं माधवन के लिए जी, अब अपनी बच्ची के लिए जी रही हूँ। मेरी लाइफ बस इतनी सी है। मुझे नहीं पता मेरा फ्यूचर कैसा होगा। आपके साथ वाले सर ने बताया कि आपने अभी तक शादी नहीं की, आपकी इस हालत की जिम्मेदार मैं हूँ। ये सोचकर मुझे गिल्टी फील होता है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। मैं कुछ बोल सकता हूँ? जब तुमने मना किया तो मैंने खुद के दिल को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कर नहीं पाया। लेकिन अपनी ये सिंगल जिंदगी भी कमाल की है, मतलब कोई टेंशन नहीं। फिर एक और बात, मैं भी अपने तरीके से कामयाब इंसान हो गया हूँ। देखो, तुमने अभी खुद कहा कि तुम मुझसे प्यार करती थी, बस वो फीलिंग ही काफी है। हाँ, मैं चलता हूँ। एक मिनट, मैं मेघा को लेकर आपके पास आ रही हूँ। वही मेरी खुशी है। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, मैं जी नहीं पाऊंगी उसके बिना। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? उसके लिए इतना परेशान हो रही हो? जरा हिम्मत से काम लो। बच्ची को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने दूंगा, मैं देखता हूँ। प्लीज थोड़ा भरोसा रखो।
थैंक्स। मेघा, माँ आप बहुत सुंदर लग रहे हो। मेरी मेघा भी तो सुंदर लग रही है। चले क्या? हाय हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। ठीक हो अंकल? आपको भी। वाह, बहुत सुंदर लग रही हो। तुम भी तो। ओ मेघा बेटा, Congratulations आंटी। सो क्यूट। यहाँ सभी लोगों में तुम ही इतनी सुंदर लग रही हो। समझी? थैंक यू आंटी। अच्छा जाकर खेलो। हाँ नमस्ते जी। सब ठीक है ना? हाँ कहाँ रह गए थे? जी चलिए चलते ठीक है चलिए। अच्छा सब चलिए। हाँ हाँ चलते हैं। चलिए चलिए चलिए। चलिए। चलो या हम ही आपकी याद में डूबते चलिए रहेंगे। चलिए आइए चलिए चलिए आगे चलिए। आराम से। माँ येलो कलर का बलून। हेलो माँ। हाँ बेटा, कैसी हो तुम? ठीक हूँ। अच्छा सुनिए, मुझे ना आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। क्या हुआ? कोई परेशानी है क्या? तबीयत तो ठीक है ना तेरी? बता ना बेटी। माँ ऐसे क्यों घबरा रही हो? इसलिए मैं आपको कुछ भी नहीं बताती हूँ। हर बात पर कुछ भी सोचने लगती हूँ। मुझे बस आपसे मिलने का मन था, बस इतना ही। आज किसी को देखा तो लगा कि आप ही हो। ठीक है, समझ गई। हद हो गई। एक बीड़ी की दुकान नहीं मिल रही हमें, हम कैसे पुलिस हैं? मतलब नहीं, लड़के का नाम बीडिन है ना, उसे ढूंढ नहीं पाए ये बोला था। चाय और 2 चाय बोलिए। सुनो भाई, 2 चाय। हाँ ठीक है साहब। ये लीजिए साहब। भैया एक लड़का 5 रुपए छोड़कर चला गया। कौन थे भाई? अरे वही भैया, वो पेंसिल बीड़ी ऐसा कुछ बोल रहे थे ना। अच्छा वो बीड़ी वाले क्या? हाँ हाँ वही वही। अच्छा अच्छा अच्छा। क्या बोला? बीड़ी मांगी लड़के ने? वो लड़का भी कहाँ होगा? साहब अभी अभी निकला। सुनो भाई। साहब उस तरफ गए। इस तरफ। सर 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 सर, गाड़ी भी मुझे ही धकेलनी पड़ेगी। सर वो डरी हुई थी, बुर्का पहने थी। तुझसे क्या पूछा? कुछ नहीं पूछा सर। सिगरेट खरीदने को पैसे दिया, खरीद के दे दिया। बाकी बैलेंस अपने पास रखने को बोला और गाड़ी में चले गए सर। कुछ और बोला था क्या? नहीं सर। गाड़ी का नंबर देखा था क्या? सर गाड़ी का नंबर देखा नहीं सर। अच्छे से सोच कर बता। सर रेड कलर की स्कूटी थी, बस इतना ही पता है सर। अच्छे से सोचो। कुछ और बोला था क्या? कुछ और नहीं बोला सर। हेलो। हेलो संपत, हम्म। मोहिनी के घर आ सकते हो क्या? क्या हुआ? कोई दिक्कत है क्या? आज उनकी वेडिंग एनिवर्सरी है। मैं उस फंक्शन के लिए आई हूँ। यहाँ एक आदमी है, मुझे उस पर डाउट है, अच्छा इसलिए पूछा कि क्या आप आ सकते हैं? ओके, 15 मिनट में आता हूँ।
मुझे फॉलो करो। सर 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 सर, फोन आते ही बीच सड़क पर छोड़कर चला जाता है, कैसा आदमी है? थैंक यू। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। थैंक यू। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। थैंक यू। आओ बेटा। माँ बलून। अरे मेघा भाग मत। बच्ची ध्यान से। बहुत एंजॉय कर रही है। हेलो हेलो, कौन है? हेलो, बताओ कौन है, नहीं तो मैं फोन काट दूंगी। हेलो हेलो, कौन हो तुम? प्लीज मेरे बच्चे को छोड़ दो। हेलो। क्या हुआ सिस्टर? अरबी, क्या हुआ? मेघा गायब हो गई है। तुम डरो मत, वो यहीं होगी, मिल जाएगी। चलो। मैनेजर शिवा, अरे वो तो यहीं थे ना। उसे कॉल करो। लेकिन क्यों? कॉल करो प्लीज। फोन बंद है। उसने मेरी बच्ची को किडनैप कर लिया होगा। मेघा, मेघा। अरबी रुको। क्या हुआ अरबी? अरे हुआ क्या है? क्या हुआ? कहाँ जा रही हो? रुको, वो मिल जाएगी। अरे बताओ तो क्या हुआ? अरे रुक जाओ। मेघा, आखिर हुआ क्या है? मेघा मेरी बच्ची। अरे सुनो तो। मेघा, सुनो तो सही। अरबी, मेघा कहाँ गई होगी? क्या हुआ? मेघा गायब है। तुम शिवा को कैसे जानती हो? कल्याण ने बताया कि वो माधवन के मामा का दोस्त है, लेकिन मैंने शिवा से पूछा तो उसने कहा कि उसकी इतनी नजदीकी नहीं थी। मुझे शक हुआ, इसलिए आपको कॉल किया। शिवा का नंबर है तुम्हारे पास? है। दो मुझे। हाँ राजू, तुम्हारे मोबाइल पर एक नंबर भेजा है, उसे तुरंत ट्रेस करके डिटेल भेजो। अर्जेंट है यार, थोड़ा जल्दी करो। ओके। आरबी, वो काला साया यहाँ आया था। शायद उसी ने मेघा को किडनैप किया होगा। तो होटल मैनेजर शिवा कहाँ है? उसकी लोकेशन ट्रेस करने के लिए दे दिया है। कुछ मिनटों में ही उसकी लोकेशन मिल जाएगी। और वैसे पता चला है कि वो काला सा एक लेडी का था। लेडी? ये क्या बोल रहे हो? हाँ अरबी, वो मेरी बच्ची को क्यों किडनैप करेगी? शायद तुम्हारे पति ने उसके साथ कुछ गलत अगर किया। माधवन ने कुछ गलत किया तो मेरी बच्ची को क्यों किडनैप करेगी? माधवन अब जिंदा नहीं है। एक मासूम सी बच्ची को कोई कैसे किडनैप कर सकता है? कम अक्षय देवी, मेरी बच्ची को आपको बचाना ही आरबी, होगा। मेरी बात ध्यान से सुनो। मेघा को कुछ नहीं होगा, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। अब तुम ज्यादा फिक्र मत करो, मैं देखता हूँ।
हाँ, और वो मेघा का पता लगाने के लिए थोड़ी देर में डॉग स्क्वाड आ जाएगा। शायद उससे कुछ पता चले। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, हत्यारे कहीं के। तेरे किए अत्याचारों की वजह से आज मेरी बच्ची मुसीबत में है। छे! तेरे साथ रही ये सोच कर ही मुझे घिन आती है। मेरी बच्ची को कैसे बचाओ नहीं पता। कामाक्षी, क्या हुआ? हर्बल पौधों की वजह से डॉग्स को कोई सुराग नहीं मिल रहा। सर, शिवा के मोबाइल के जीपीएस के जरिए हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है सर। बहुत बढ़िया। आरवी, तुम चिंता मत करो, मेघा मिल जाएगी। बताओ लोकेशन कहाँ है? उन्होंने बताया है कि यहाँ से ठीक नॉर्थ में 170 मीटर सर। चलो मेरे साथ। मुझे पता है मेरी बच्ची यहीं पर है। यही है मेरी बच्ची, यही है मेरी बच्ची। ये क्या कह रही हो अरबी? मुझे पता है मेरी बच्ची यही है। मुझे महसूस हो रहा है मेरी बच्ची यही है। मुझे पता है, मुझे पता है यही है शांत मेरी हो बच्ची। जाओ, तुम शांत हो जाओ सिस्टर प्लीज। सर, सिग्नल यही का दिखा रहा है। यहीं पर? अरबी, उसी का फोन है, बात करो। हेलो अरबी, मेरी बात ध्यान से सुनो। उस दिन तुम्हारे पति की आत्मा ने जो अक्षर बताया, उसका मतलब मुझे अब समझ में आया। हाँ बेटी, तुम्हारे पति का कोई खून का रिश्तेदार है। उसी की वजह से तुम्हारी बच्ची को खतरा है। एच का मतलब है खून का रिश्ता। जल्दी से देखो, पता लगाओ कौन है। अरबी सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमें डाइवर्ट करने के लिए ऐसा कर रहा है? सर, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। जॉर्ज!
शिवा, शिवा, शिवा। मोहिनी, मोहिनी। ये कहीं देखी हुई सी लगती है। कौन है? कौन है? तू कौन है? क्या हुआ? कल्याण, मोहिनी कहाँ है? हमारे ही साथ थी। अरे मोहिनी के पास ही बच्ची है। ये क्या कह रही हो? मैं समझा नहीं। हमें जल्दी जाना होगा, वरना मोहिनी मेघा को मार देगी। तुम क्या कह रही हो सिस्टर? प्लीज जल्दी चलो, नहीं तो वो उसे मार देगी। मोहिनी, तूने ही किया है ना ये सब। देख, मुझे जो सजा देनी है दे दे, लेकिन मेरी बच्ची को छोड़ दे प्लीज। प्लीज? हाँ, पागल है क्या? मैं कितनी बार तेरे पति से गिड़गिड़ाई थी, पता है तुझे? पता है ना? फिर भी उसने मुझे छोड़ दिया था। पता है कितना दर्द हुआ था? तू बर्दाश्त कर पाती क्या? उस वक्त मेरी उम्र ही क्या थी, मैं कितनी तड़पती थी तू जानती है। मैं एक छोटे से गांव में रहती थी। मोहिनी बेटी, पापा ने कहा है बाजार चलेंगे, तैयार हो जाओ। ठीक है माँ। माँ की शादी 13 साल की उम्र में ही हो गई थी और शादी के कुछ दिन बाद ही पापा नहीं रहे, सिर्फ इसलिए कि वो गवर्नमेंट जॉब करते थे। मेरी माँ की दूसरी शादी करवा दी गई थी। उन्होंने काफी दुख देखा था। मोहिनी, बाहर आओ। आती हूँ माँ। सुबह सुबह निकल जाता है, कुछ काम धाम तो करता है नहीं, दिन भर यहाँ वहाँ भटकता रहता है। छोड़ो मोहिनी। क्या हाथ देख हटाओ। रही है? अरे ये छोड़। पकड़। ए, क्या मुसीबत है? छी, पकड़। परिवार में कोई भी इस बारे में बात नहीं करता। मुझसे 6 साल बड़ा मेरा एक भाई था। बेटा, मेरे साथ बाजार चलोगे क्या? मैं नहीं आ रहा हूँ, आप जाकर आइए। हर किसी से छिपकर बीड़ी पीता था और ढेर सारी किताबें पढ़ता था। तब मैं 13 साल की थी। पी पी कर सारा शरीर खराब कर लिया है। कभी ना कभी तो ये दिन आना ही था। आपको कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? अच्छी कैसी बात सोचती रहती है? मुझे कुछ नहीं होगा, डर मत तू। माधवन की मम्मी के जाने के बाद शराब मेरा सहारा थी। जब मुझे लगा कि जिंदगी खत्म हो गई, तब तुमसे मुलाकात हुई। मैंने शराब फौरन छोड़ दी। हाथ कांपते थे, खून की उल्टियाँ होती थी। मेरी बात सुनिए, धीरे धीरे कर कर छोड़ दीजिए। पापा के जाने के बाद बहुत कुछ बदल गया। हाँ, क्या कर रही है? झाड़ू लगाने आई थी। दोबारा यहाँ आई ना तो मार दूंगा, समझ में आया ना? निकल।
सुनो बेटा, मैं मंदिर होकर आती हूँ। मोहिनी, ये ले। और दो ना। अगले 5 मिनट में मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसे किसी ने नहीं सोचा होगा। ए, अगर किसी को बोला तो ध्यान में रखना, तेरे खाने में जहर डाल के मार दूंगा, समझ गई ना? किसी को कुछ मत बोलना। मैं डर गई थी, किसी को कुछ नहीं कहा। और फिर एक दिन माँ के पेट में तेज दर्द हुआ। माँ, क्या हुआ तुम्हें? माँ, क्या हुआ? उठो ना माँ। ए, रूम साफ करने आओ। माँ के जाने के बाद माधवन का अत्याचार और बढ़ गया। ए, ये कैसे कपड़े घड़ी किए? अंदर आके अच्छे से घड़ी कर। चलो। ए, कहाँ जा रही है? स्कूल। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, चल अंदर। छोड़ उसे। ए, ए, बोला ना घर के अंदर चल। ट्यूशन के नाम पर कई बच्चों को बर्बाद कर दिया। सबकी फोटो खींच कर रखता था। उसके अत्याचारों से तंग आकर एक दिन मैंने घर छोड़ने की कोशिश की, तभी नटराज मामा आए। मामा, मामा के आने के बाद सब कुछ ठीक चला। ए, आके कपड़े घड़ी कर। अंदर चलो।
मैं बेहोशी की हालत में थी, जिंदा लाश की तरह हो गई थी। 7 साल में मेंटल हॉस्पिटल में पागल की तरह रही। उसके बाद मैं एक नए शहर चली गई, वहाँ एक होटल में नौकरी शुरू कर दी और फिर मैंने और कल्याण ने शादी कर ली। लेकिन एक दिन मैंने माधवन और उसके बीवी को ढाबे पर देखा। तुम मोहिनी। मोहिनी, कैसी हो तुम? बहुत खुश हूँ। तुझे ना देख पाने का मलाल था, वो भी आज खत्म हो गया। तू कैसा है? मुझे माफ करना मोहिनी, जिंदगी में मैंने बहुत गलतियां की, तुम्हें भी बहुत सताया है। मुझे माफ कर दो मोहिनी। ओह, मोहिनी, मैंने कभी कुछ नहीं किया। मेरे अंदर का जो साइकोपैथ था ना, वो मुझे मजबूर कर रहा था। अब मेरी शादी हो गई है मोहिनी, वो बाहर बैठी है। मैं एक अच्छा इंसान बनकर जीना चाहता हूँ। ठीक है, जी ले, लेकिन यहाँ नहीं। मोहिनी, भगवान तेरा भला करे। मोहिनी, मोहिनी, बस एक बात जो तुझे नहीं पता, उसे जानने के बिना मरना बेकार है, समझा क्या? और वो बात क्या है जानना चाहता है क्या? जमुना मथुर जहाँ हम रहते थे, उसके पास ही मैं और कल्याण शादी के बाद रहने गए। नटराज मामा की आंखों की रोशनी ठीक नहीं थी। एक दिन अचानक नटराज मामा के घर माधवन, हाँ माधवन ही, मरे हुए माधवन की बेटी बिल्कुल माधवन जैसी ही लग रही थी। मेरे अंदर जो माधवन मर चुका था, वो सोया भूत फिर जाग उठा। माधवन की बेटी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वो माधवन की बेटी है। उस बेचारी बच्ची ने क्या पाप किया था? माधवन की फैमिली में वो बेटी बनकर आई। ये उसकी पहली गलती है। उसके जैसा चेहरा लेकर पैदा हुई, उसकी दूसरी गलती है। ये उसकी दूसरी गलती है। मोहिनी, बेटा, बेटा, मोहिनी, छोड़ दो मुझे, बच्ची को कुछ मत करना। मोहिनी, पागलपन मत करो। मोहिनी,
मोहिनी पागल मत बनो, ये क्या कर रही हो तुम? छोड़ दो मोहिनी। पागल हो गई हो तुम। मोहिनी, मोहिनी मेरी बात सुनो। तुझे माधवन ने सजा दी थी। माधवन जिंदा नहीं है। छोड़ मुझे। माधवन जिंदा नहीं है, लेकिन माधवन का खून तो जिंदा है ना। बच्चे को मुझे दे दे, समझने की कोशिश कर। मेघा को कुछ मत करना, मेघा को कुछ मत करना, मेरी बात मान लो। मेरे बच्चे मेघा। मेरे बच्चे मेघा। आजा माधवन, जैसा तूने मेरे साथ किया, आज मैं तेरी बेटी के साथ वही करूंगी। अरे माधवन, दर्द सबको एक जैसा होता है। अब तू देख कितना दर्द होता है। कुछ दिन पहले मैंने नटराजन सर से पैसे उधार लिए थे और वो वापस नहीं कर पाया। जब अरबी मुझे ढूंढने आई, मुझे लगा कि पैसों के लिए आई होगी तो मैं भाग गया। कल्याण के घर के फंक्शन में मैंने मोहिनी को बच्चा किडनैप करते हुए देख लिया था, इसीलिए उसने मुझे लकड़ी से मारकर बोरे में बंद करके चली गई। फिर पुलिस ने मेरी जान बचाई। तुमने मुझे माफ किया? हाँ। सॉरी। सबको खुशी इतनी आसानी से नहीं मिलती। तुम्हारे और माधवन के मामले में भी वही हुआ।